हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं शोल्डर सर्फिंग के बारे में। शोल्डर सर्फिंग अटैक क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म किया जाता है और इससे कैसे आप बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं शोल्डर सर्फिंग की डिफिनेशन के साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो इसके पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो जो शोल्डर सर्फिंग अटैक होता है, ये कह सकते हैं आप किसी पर्सन के पीछे खड़े होकर उसके कंधों के पास से किसी जानकारी को झांकना कह सकते हैं आप। जैसे कि आप पिन एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई पर्सन आपकी डिटेल्स को चेक कर रहा है, देख रहा है, तो कह सकते हैं एक प्रकार से आपका ये शोल्डर सर्फिंग अटैक होगा। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो शोल्डर सर्फिंग वह टेक्निक है जिसमें कोई अटैकर्स किसी यूजर के पास खड़े होकर या दूर से ऑब्जर्व करके उसकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे आपका पासवर्ड हो गया, आप पिन एंटर कर रहे हैं कहीं पे, या क्रेडेंशियल डिटेल्स जो होती हैं, इसके अलावा जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल हो गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, इन सारी चीज़ों को, पासवर्ड हो गया, और जो चीज़ें हैं इनको चुराने की कोशिश करता है। या अटैक जो होता है आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती हैं वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम लोग रहते हैं आसपास आपके। वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं और क्या जो है आप लिख रहे हैं। एंड इसके अलावा एटीएम हो गया, साइबर कैफ़े हो गया, एंड ऑफिस, या कह सकते हैं आप पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे ये अटैक काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। इसमें जो अटैकर्स होता है यूजर की स्क्रीन या कीबोर्ड की एक्टिविटीज़ को सीधे या हिडन डिवाइस कह सकते हैं आप, जैसे कैमरा हो गया, या दूर से बैठ के किसी दूरबीन की हेल्प से देख सकता है या कैप्चर करता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि शोल्डर सर्फिंग क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। तो जब भी आप कहीं पासवर्ड, पिन या ऐसे डिटेल आप एंटर करें तो अपने हाथ को लगा लें, अपनी जो बॉडी है उससे थोड़ा कवर कर लें, जिससे क्या होगा, जो आपकी डिटेल्स है, चाहे पिन हो, पैटर्न हो या कोई भी चीज़, वो अदर पर्सन नहीं देख पाएंगे। तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा और उसका मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। इन केस अगर डिवाइस या एटीएम कार्ड उनके हाथ में लग जाता है तो वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको ये सारी जो है चीज़ों को ध्यान रखना है कि कैसे अटैक होता है और कैसे हमें इससे बचना है। तो चलिए और भी डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके जो पॉइंट्स हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यूज़र के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराने का एक प्रकार से कह सकते हैं मेथड है, जिसमें जब कोई पर्सन कोई अपनी डिटेल्स, डीओबी, एंड इसके अलावा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें कहीं पे लिखता है या फिल करता है, तो उस कंडीशन में कोई भी पर्सन उसको देख लेता है। तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है उसको चोरी करने का एक तरीका होता है। पासवर्ड, पिन या ये सारी चीज़ों को कोई भी देख सकता है। एंड इसके अलावा पासवर्ड, पिन्स, कार्ड डिटेल्स ऑब्जर्व करके हासिल की जा सकती हैं। तो कोई भी पर्सन अगर दूर से देख रहा है आप कौन सी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कौन सा पिन एंटर कर रहे हैं एटीएम में, तो उस कंडीशन में उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। एंड इसके अलावा इसमें जो भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती हैं, पब्लिक हो गया, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम लोग होंगे, तो आपकी जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई डिटेल्स या जानकारी फिल करें तो उसको कवर कर लें किसी चीज़ से। ठीक है। एंड इसके अलावा जो स्क्रीन होती है, कीबोर्ड एक्टिविटीज़ होती है, उसको डायरेक्टली देखकर किया जा सकता है। कौन सा वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, कब टाइप कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से उसको डायरेक्टली देखा जा सकता है और देखने के बाद उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। एंड इसके अलावा हिडन कैमराज या बाइनोकुलर्स का भी यूज़ किया जा सकता है, और इसका यूज़ करके जो कह सकते हैं अटैकर्स हैं या ऐसे पर्सन जो कि आपके डेटा का मिसयूज़ करना चाहते हैं, आपके डेटा तक या सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंचना चाहते हैं, वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि वो आपके सिस्टम तक पहुंच सके। और उसके लिए पासवर्ड चाहिए, और पासवर्ड वो हिडन कैमरा या बाइनोकुलर्स की हेल्प से ले सकते हैं। जैसे कि हिडन कैमराज होते हैं, ये कहीं पे लगा के, और कोई यूज़र जब पासवर्ड, पिन या कुछ लिख रहा होता है या एंटर कर रहा होता है तो सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। एंड इसके अलावा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो होती है, इसमें मेन रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब कोई पास में रहेगा तभी वो चीज़ें पॉसिबल हैं कि आपका ये जो डेटा है उस तक पहुँचने के लिए पासवर्ड या पिन या सारी चीज़ें जब एंटर कर रहे हैं आप, तो उसको कॉपी कर सके। तो शोल्डर सर्फिंग अटैक से कैसे आप बचेंगे, कैसे आप उस चीज़ को सिक्योर कर सकते हैं जो आपने पासवर्ड लगा के रखा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। इससे बचने के लिए अवेयरनेस को फैलाना काफ़ी ज़रूरी है। जब लोग अवेयर होंगे, लोगों को पता होगा कि हम पब्लिक में अगर कोई डिटेल्स फिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कोई भी देख सकता है, हाइड कर सकते हैं उस एरिया को जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड, पिन कुछ एंटर कर रहे हैं। एंड इसके अलावा प्राइवेसी स्क्रीन से इसका बचाव किया जा सकता है। जब आप
पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हाइड पासवर्ड करके रखें, जिससे जब भी आप पासवर्ड एंटर करें तो अदर पर्सन उसको ना देख पाए, केवल आपको पता रहे कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन पासवर्ड के फॉर्म में एंटर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप शो पासवर्ड करते हैं तो कोई भी देख सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप अवेयरनेस फैला के, लोगों को जागरूक करके, लोगों को और भी डिटेल्स में बता के कि कैसे शोल्डर सर्फिंग अटैक कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है और कैसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसी तरीके से हम इस अटैक्स को कंट्रोल में ला सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि शोल्डर सर्फिंग अटैक क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप प्रॉपर लिख सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं नहीं देखा है साइबर अटैक के बारे में, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ हैं बना दी हैं ऑलरेडी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की हमारी सीरीज़ चल रही है पूरी। इसके पहले हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इसके रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं या जो भी इस अटैक के बारे में नहीं जानते हैं, जिससे उन लोगों को भी आइडिया हो कि शोल्डर सर्फिंग अटैक किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए अटैक की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।